प्रोग्राम हमारे पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका होस्ट हैदर अली। और नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जो बिजली के बिल के ऊपर सेल टैक्स लग गया इसके हवाले से। मेरे साथ मौजूद हैं शेख सदाकत अली, जो कि कॉस्मेटिक ऑल पाकिस्तान शालम मार्केट हैं। इनसे पूछते हैं कि जो सेल टैक्स लग गया इस बारे में इनका क्या कहना है। उसके बाद मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सदर शालम मार्केट अमीन खान साहब। इनसे पूछते हैं कि जो इम्पोर्ट के ऊपर टैक्स लग गया, महंगाई के ऊपर टैक्स लग गया, इसके ऊपर इनका क्या कहना है। और इसके बाद मैं ये ज्वाइन किया प्रोग्राम में चाचा अब्दुल रहमान सदर चाइना सेंटर। इससे भी पूछते हैं कि इस बारे में इनका क्या कहना है, महंगाई के हवाले से भी। और उसके बाद मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है जान मोहम्मद में, जो कि फ़िनांस सेक्रेटरी हैं कॉस्मेटिक शाला मार्केट। इन सब से पूछते हैं कि इस बारे में इनका क्या कहना है। सर, सबसे पहले तो मैं शेख सदाकत अली से पूछता हूँ कि महंगाई के हवाले से आपका क्या कहना है। डॉलर की कीमत जो दिन ब दिन थी, हमारी ताजरों ने पहले गवर्नमेंट के साथ, जब गवर्नमेंट ने हमें ये कहा है कि हम लोग डॉलर इंपोर्ट बंद करते हैं और डॉलर की में कमी आएगी, इसमें मुल्क का फ़ायदा होगा, तो पूरी ताजर बरादरी ने इस बात को आगाह किया और गवर्नमेंट का पूरा साथ दिया इसके ऊपर कि ठीक है, हम लोग इंपोर्ट बंद करते हैं और पाकिस्तान के अंदर डॉलर को हम नीचे लेके आते हैं, जिससे हमारी मैशियत मजबूत होगी। लेकिन उसका क्या फ़ायदा हुआ है हमें कि ताजरों के इतने बड़े इकदाम के बावजूद, इतनी बड़ी ताजरों की कुर्बानी के बावजूद डॉलर 180 से 240 के ऊपर जा चुका है। ठीक है, ये अब इसमें ताजरों का कोई कसूर नहीं, ताजरों तो गवर्नमेंट का भरपूर साथ दिया है। उसके बाद हमारे जो कंटेनर थे वो रोडों पे फंस गए। वो जो इंपोर्ट के जो कंटेनर थे वो ड्यूटी ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट में उसने लगा के वो पैसा इकट्ठा किया। उसके बाद गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर सेल टैक्स का गुंडा टैक्स लगा दिया। उसके बाद बिलों के बिल लगा दिए हमारे ऊपर। जो बिजली के बिल थे उसमें गवर्नमेंट ने हर के ऊपर, छोटे से छोटे ताजर के ऊपर वही टैक्स लगाया है जो एक बहुत बड़े ताजर के ऊपर टैक्स लगता था, कि जो एक जुल्माना और गुंडा टैक्स है। ठीक है, उसके बावजूद ये जो गवर्नमेंट इस वक्त इकदाम कर रही है, ताजरों का ये माशी कत्ल कर रही हैं, इसके साथ लोगों को इतनी ज़्यादा महंगाई में जड़ चुके हैं कि लोग भूख हड़ताल और भूखे फोत होने की कोशिश कर रहे हैं। भाईजान, हम गवर्नमेंट को कहते हैं कि होश के नाम लें, इस तरह मुल्क बर्बादी की तरफ जा रहा है। ताजरों का खून ना चूसा जाए। ताजरों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है। ताजर रीढ़ की हड्डी है, आप अपनी रीढ़ की हड्डी को तोड़ना चाह रहे हैं। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जो सियासी दंगल है आपका, इसको ख़त्म किया जाए। ताजरों के बारे में, खुदारा ताजरों के बारे में सोचा जाए। जो आपने ये टैक्स लगाया है, ये जुल्म की इंतहा है। ये ना हो कि एक टाइम आ जाए कि ताजर बरादरी बाहर रोडों पे निकल आए और फिर लोग कहें कि ये क्या हुआ है मुल्क का निज़ाम। ये भाई सब का सब जुल्म जो जबर हो रहा है, ये हुकूमत कर रही है। अगर चाहे हुकूमत नवाज शरीफ की गवर्नमेंट की है, चाहे इमरान खान की है, पर इसमें मर तो गरीब ताजर रहा है ना, तो हम किसके पास जाएं। ये गवर्नमेंट इसके लिए कोई ऐसा इकदाम करे, ताजर बरादरी के साथ बैठ के मीटिंग करें। अगर गवर्नमेंट ने ऐसा इकदाम ना किया तो फिर हम शटर डाउन हड़ताल करेंगे, फिर हम दमादम मस्त कलंदर करेंगे, जिसका सारे का सारा जिम्मेदार गवर्नमेंट के ऊपर होगा। मेरे भाइयों, हमने जितना सपोर्ट करनी थी हमने गवर्नमेंटों को की, हमने कुर्बानी दी। हम यहाँ पर बेरोज़गारी की इतनी शरह बढ़ गई है कि लोग अपने दुकानें छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। यहाँ पर लोगों के ऊपर एक दूसरे को पैसे देने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि इंपोर्ट बंद हुई है। एक्सपोर्ट हमें गवर्नमेंट किसी तरह रिलीफ नहीं दे रही। गवर्नमेंट सिर्फ कह रही ताजर, हमें ताजर कहाँ से दें। ताजरों के पास पैसा ख़त्म हो चुका है। ताजरों के पास इस वक्त कोई पैसा नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है लेने देने के लिए। पर गवर्नमेंट वो जो गुंडा टैक्स लगाई जा रही है, इससे भाईजान माशी कत्ल कर रही है गवर्नमेंट हमारा यहाँ पर। इंपोर्ट के हवाले से भी बता रहे हैं। इंपोर्ट के हवाले से जो हमने गवर्नमेंट के साथ जो हमने साथ दिया है, इंपोर्ट के हवाले से हमने खुद कहा ठीक है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी हम साथ चलते हैं। पर आप ये बताएं कि गवर्नमेंट ने उस पॉलिसी का क्या किया है कि डॉलर का बेड़ा गर्क हो गया है, जिससे मुल्क की मैशियत का तबाह बर्बाद हो गई है, जिससे इतना ज़्यादा असरात पड़े हैं गरीब तबके के ऊपर कि आप लोगों को, अब तो गरीब तबके के लिए बात है, तो अब तो दरमियाना तबका फिस चुका है। अब तो दरमियाना तबका इस वक्त इतना ज़्यादा चीखो पुकार है। मेरा तल्लक शालमी के साथ है। मैं शालमी के ऐसे ताजरों को जानता हूँ जो इस वक्त दुकानें छोड़ने पर मजबूर है। हमारे पास लोग अपने मसले लेके आ रहे हैं, हमारे पास लोगों का लेन देन का मसला बना हुआ है। भाईजान, अगर इसको ना किया गया
तो ये लोग इनकलाब की तरफ चले जाएंगे। फिर लोग कहेंगे कि आपको समझाया किसी ने नहीं। ये गवर्नमेंट को हम इख्तिजाज करते हैं गवर्नमेंट के आगे कि भाईजान ये ताजरों के बारे में सोचा जाए, ताजरों के बारे में बात की जाए, ताजरों को रिलीफ दिया जाए। अगर इस तरह अगर माशी कत्ल करना है तो भाईजान ये फिर गवर्नमेंट जाने, फिर गवर्नमेंट का काम जाने, फिर हम तो अपने दुकानों को आल टू आल मुकम्मल बंद करवा देंगे। तो बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से भी बता दें। बढ़ती हुई महंगाई है, जो एक चीज़ थी 300 रुपये की वो चली गई है 600 रुपये के ऊपर। दाल रोटी ये सबसे पहले आप किसी भी तंदूर पे जब 20 रुपये से कम नान नहीं है। जब एक बंदे की तनख्वाह 20,000 रुपये है या 25,000 रुपये तनख्वाह एक बच्चे की है, वो कैसे गुजारा करेगा? हमें बताएं ना, वो कैसे गुजारा करेगा? बिल आपने भेजे हैं 8-8 हज़ार रुपया, ठीक है, एक बंदे का किचन कैसे चलेगा? आप हमें गवर्नमेंट बताए ना कि 25,000 में किचन चल सकता है किसी बंदे का। एक फैमिली का एक बंदा है, एक बीवी है और 2 बच्चे हैं, वो कैसे अपना किचन पूरा कर सकता है? वो बिजलियों के बिल अदा करे कि यहाँ वो अपना किचन चलाए? भाईजान ये हमें फ़ौरन सोचना पड़ेगा। ये ना हो कि हमारा मुल्क श्रीलंका वाली डगर पे चल पड़े, ये ना हो कि यहाँ पर भी कोई सियासी आदमी ना रहे। भाईजान यहाँ पर सब लोग, पाकिस्तान है तो हम हैं, हमें पाकिस्तान का ख्याल करना चाहिए। हम लोग सब भाई भाई हैं, हमें चाहिए कि पाकिस्तान के ये सियासी मफादात छोड़ के हमें एक प्लेटफार्म पे आना चाहिए। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपने जितने भी ताजर बरादरी के हमारे नुमाइंदे हैं, जो भी सदर हैं, जो भी सेक्रेटरी हैं, जो भी हमारे ओहदेदारान हैं पूरे आल पाकिस्तान के, मेरी उनसे आगे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि भाईजान यहाँ पर एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हो जाएं। इसमें कोई सियासी मफादात मत रखें। ये ताजरों के मफादात की बात है, ये ताजरों का माशी कत्ल की बात है, ये ताजरों की गुर्बत की बात है। ये भाईजान ये सब जितने भी ताजर लोग हैं, ये सारे बड़े एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं और ये ताजरों के लिए सोचें। अगर ये नहीं सोचेंगे तो वो बुरहान आएगा, वो एक ऐसी हवा और ऐसी चलेगी कि जिसको भी रोकना नामुमकिन हो जाएगा। मेरे तमाम सदरों सेक्रेटरी आल पाकिस्तान से गुजारिश है कि सब एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हो जाएं। खुदारा अल्लाह के लिए एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हो जाएं, वरना वो वक्त दूर नहीं है कि यहाँ पर बदहाली हर चीज़ का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा, आज मैं बड़े दिल दुख से बात कर रहा हूँ कि इस वक्त हमारी मंडियों में कारोबार ख़त्म हो चुका हुआ है। हमारी मंडियों में लेन देन का मसले बने हुए हैं। मैं तमाम ताजर बरादरी से अपील करता हूँ गुजारशाना कि सब एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हो जाएँ और गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि भाईजान आप ताजरों की बात सुने। बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं सवाल पूछता हूँ सदर शाह आलम मार्केट अमीन खान से। इनसे पूछते हैं कि महंगाई के हवाले से इनका क्या कहना है। बात यह भाईजान, मेरा तो यही राय है कि आवाम के साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रहा है और एक गुंडागर्दी हो रहा है सरेआम। ना हमारे बड़ों को इस चीज़ का इल्म है कि हमारे आवाम के साथ क्या हो रहा है, क्या जुल्म हो रहा है। बहरहाल वो बिजली का बिल टकाटक बेचता जा रहा है। अगर किसी का 1000 रुपये का बिल इस्तेमाल किए हुए है, उस शख्स के पीछे 25,000 रुपये बिल आते हैं और उस शख्स का 15,000 तनख्वाहें होते हैं, 20,000 तनख्वाहें होते हैं। वो अपना पेट पाले, अपना किचन चलाए या बिजली की बिल अदा करे। बकाया इतने गुर्बत ज़्यादा हुआ है कि शालमी के ताजर भाई धड़ाधड़ दुकानें छोड़ रहे, लेन देन पे रोले गोले है। चेक वाला यहाँ पे आ रहा है, कहता है मैंने उनसे पैसे लेने हैं। उनको जब भी बुलाता है तो वो कहते हैं हमारे पास अल्लाह ही अल्लाह है, कुछ नहीं है। तो बहरहाल ये सब कुछ हमारे गवर्नमेंट के तरफ से हो रहा है, जुल्म हो रहे, ज़्यादती हो रहे। तो लिहाजा बात यह है कि खुदारा हमारे बड़ों को, हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए अपने अवाम की तरफ, अपने हालात के तरफ। ए ना वो खुदा ना खास्ता कि हमारा हालात भी श्रीलंका की तरफ बन जाए। हल यही नज़र आ रहा है कि बस आवाम के ऊपर जुल्म ना किया जाए। यही हाल है कि खुदारा गरीबों के ऊपर रहम करे। आवाम इस वक्त सारे, मैं कहता हूँ, मरा हुआ है। रास्ते में चलते हैं फिरते हैं तो बहरहाल उसके अंदरूनी हालात अगर आप पूछ ले तो वो बेचारा बस 50% पागल हो चुका हुआ है आवाम, इतने टेंशनों में। और इसके बाद ये चाचा अब्दुल रहमान है, इनसे भी पूछते हैं कि इस बारे में इनका क्या कहना है महंगाई के हवाले से। महंगाई के हवाले से ये कह रहे हो कि हमारे जो बड़े मतलब है बैठे हुए अपनी अना के लिए मतलब जंगल रहे, लेकिन गरीब आवाम को नहीं देख रहे। सही है, मतलब डॉलर देखो किधर चला गया, तेल कहाँ पे चला गया। अभी जो कमज़ोर लोग हैं ना वो नहीं अफोर्ड कर सकते।
सही है। मतलब इस महंगाई की वजह से नीचे जो तबका है बिल्कुल बैठ गया है। जान मोहम्मद ने हमें जो प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, इनसे भी पूछते हैं कि आपका इस प्रोग्राम के हवाले से क्या कहना है सर। महंगाई के अस्सलाम वालेकुम। महंगाई के हवाले से मैं ये कहूँगा, गवर्नमेंट ने हमें आज से कोई 3 से 4 माह पहले इन्होंने ये कहा था इंपोर्ट के बारे में, डॉलर इंपोर्ट बंद करेंगे, उसके बाद डॉलर जो है ना इसको अपनी जगह पे लेके आएंगे जो पुराना रेट था, ठीक है। उसके बाद इंपोर्ट ताजरों के ऊपर बंद करवाएगी, जुल्म करवाई गया। उसके बाद हमारे 180 रुपये डॉलर, इमरान खान की जो गवर्नमेंट थी 180 रुपये में डॉलर था। अब जो नून लीग की गवर्नमेंट आई है, जो मौजूदा गवर्नमेंट की है, 240-245 रुपये में डॉलर जा रहा है। तो इसमें ताजर बरादरी सारी मरी जा रही है, ठीक है। इंपोर्ट ऊपर से बंद है, कारोबार शालमी के अंदर कोई नहीं है, सारे ताजर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, काम नहीं है। दुकानें जो 50-50 हज़ार रुपये के जो रेंट दुकानें हैं वो आ गए हैं 25-25 हज़ार रुपये पे, ठीक है। काम नहीं होगा मार्केटों में तो कहाँ से कस्टमर आएगा, ठीक है। महंगाई इतनी हो गई मुल्क के अंदर, तो बुरान इतना हो गया हुआ है। एक यहाँ पे आप किसी के पास भी चले जाओ, कोई भी मज़दूर आपके को माल लेके जाता है, 50 रुपये का उसका काटन का जो फेरा होता है, उसके बावजूद वो बेचारा क्या करेगा, क्यों 20-30 रुपये की तो रोटी हो गई एक। तो एक मज़दूर एक टाइम की रोटी भी खाएगी ना, 3 रोटियां साथ में सालन, तो वो भी 200 रुपये का होगा। महंगाई की वजह से लोग, सारी आवाम पिसर रही है। गुजारिश ये है हमारी गवर्नमेंट से, हमारी डॉलर के अंदर भी कोई बेहतरी करें, हमारी मुल्क के लिए भी हम सोचें। हम अपने लिए नहीं सोचें, हम मुल्क के लिए सोचें। क्यों, हम पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान के लिए सोचेंगे। तो आप गवर्नमेंट से हमारी यही गुजारिश है। जी बिल्कुल, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और इनका यही कहना था जो हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में सेल टैक्स लगा दिया गया, इसमें कमी की जाए, महंगाई में कमी की जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।